हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड दिस इज द पार्ट 16 ऑफ जैम लोइडा एक्ट थाई ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हरीत रहता है वो सुरैया को लेकर उसके घर पर पहुंचा देता है, जिसपे कि यहाँ पर सुरैया जो है अपना सामान खुद उतारने लगती है। यहाँ हरीत कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जिसपे कि वो कहती है कि नॉट एट ऑल, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। तो कहता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं ले सकती हो। तो जिसपे सुरैया कहती है कि तुम जो है वापस चले जाओ एंड यहाँ पर सब कुछ मैं खुद कर लूंगी। जिसपे कि यहाँ पर हरीत गुस्सा हो जाता है, कहता है क्यों मेरी हेल्प क्यों नहीं ले सकती, क्या तुम्हें सिर्फ नकुल की हेल्प लेनी है, क्योंकि वो नकुल से जेलस फील करता है। एंड वो कहती है कि नहीं, मैं किसी की भी हेल्प ले लूंगी लेकिन तुम्हारी लेनी, क्योंकि तुम ना सिर्फ मुझसे तो ठीक से बातचीत करते हो पर मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है कि तुम मेरी बहन के साथ क्या करोगे। तो जिसपे कि यहाँ पर हरीत कहता है कि तुम अपनी बहन के लिए डर क्यों लगता है, कहीं तुम इससे तो डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी बहन के प्रति जो है अपना बदला भूल जाऊंगा और यहाँ पर उसकी तरफ खिंचाव या गिरावट महसूस करूंगा। जिसपे कि हम ये देखते हैं कि वो बात कह ही रहा होता है, सुरैया मुंह बना लेती है, लेकिन तभी बाहर सना जो है खुश होती हुई आती है कि हरीत तुम आ गए, इस तरीके से यहाँ बात करती आती है। लेकिन सुरैया और हरीत को साथ देकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसपे कि यहाँ वो कहती है कि मतलब सुरैया को डांटने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जो है हरीत को ग्रोसरी स्टोर पर ले गई, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। एंड तो इस तरीके से हम वो डांटते हैं। जिसपे कि यहाँ पर हरीत कहता है कि नहीं इसे मैं ही लेकर गया था, मैंने इसको ड्राइव किया था, इसमें कोई इसकी गलती नहीं है। एंड है जिसपे हम देखते हैं कि सना जो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम ना तो इतना काइंड होने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज लड़की है, अंदर जाओ फटाफट से सामान लेके, उसको काफी डांटती है। वही हम देखते हैं हरीत ये सब चीज देख रहा होता है कि किस तरीके से वो यहाँ पर सुरैया के साथ बिहेव करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ सना जो है वो हरीत से कहती है कि अगर आप मुझसे मिलने नहीं आए तो फिर मैं अंदर जा रही हूँ। जिसपे कि हरीत कहता है नहीं मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। एंड वो कहते हैं क्यों आप मुझसे क्यों मिलने आए हैं। तो कहता है कि मैं जो हूँ अपना बैंकॉक वाला जो घर है उसे रीडेकोरेट करना चाहता हूँ। तो जिसपे वो पूछती है कि पर क्यों, आपका घर तो बहुत सुंदर है। तो कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी जो ब्राइडल होगी यानी जो मेरी बीवी होगी या जो मेरी दुल्हन होगी उसके लिए मैं ब्राइडल हाउस को रीडेकोरेट कराना चाहता हूँ। मान लो वो आइलैंड पे ना रहना चाहे, वो शहर में रहना चाहे, तो मैं अपने बैंकॉक वाले घर को जो है थोड़ा रिन्यू कराना चाहता हूँ। जिसपे यहाँ पर जो सुरैया होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि शायद वो मैं तो नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ वो अपनी मॉम से जो है बताने जाती है कि मॉम मैं खून हरीत के साथ जो है बाहर जा रही हूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है उसे एक बार अपने मतलब अंदर आके तुम्हारे डैड से या मुझसे जो है फॉर्मली बात करनी चाहिए थी, परमिशन लेनी चाहिए थी। जिस पर वो कहती है अरे मॉम आप पागल हो क्या। अब जिस पे कि उस कहती है कि तुम्हें लगता है बेटा तुम्हारे डैड जो है काफी गुस्सा हो जाएंगे, एक बार अपने डैड से पूछ लेती। तो जिसपे यहाँ पर सना कहती है कि अरे मॉम आप तो खुश है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप डैड को मना लीजिएगा। एंड यहाँ वो कहती है वैसे भी ना मुझे लगता है कि मेरी ना जल्दी शादी होने वाली है। तो इस पर उसकी मॉम कहती है सच में, किससे। तो कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हरीत जो है वो जल्दी ही शादी के लिए पूछेगा, आपको पता है यहाँ पर वो ब्राइड की बातें कर रहा था, तो मुझे तो लगता है कि वो मैं ही होंगी। एंड इस तरीके से यहाँ पर वो काफी खुश हो लेती होती है कि यहाँ पर उसने मुझे डिजाइन वगैरह जो है ये सब पसंद करने के लिए कहा है, और आप तो पता ही है कि ये सब कोई क्यों ही करेगा। इस तरीके से वो बात करती है और कहती है कि मॉम मैं डिनर बाहर करूंगी। तभी हम देखते हैं ये सब बातें जो है सुरैया सुनकर थोड़ी टेंस अप हो जाती है और चुपचाप खड़ी रहती है। एंड उसकी आंटी कहती है तुम क्यों चुप खड़ी हो। तो वो कहती है कि मैं ना आपके लिए और सना दी के लिए जो रिफ्रेशमेंट लेकर आई थी। जिसपे कि उसकी मॉम कहती है कि देखो वो तो आज नहीं आएगी, वो तो बाहर डिनर करेगी एंड वैसे भी ये सब चीज़ें तो वो खाती नहीं है, तो तुम ना ऐसा करो ज़्यादा खाना वाना बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली कुछ देख लेना। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो सुरैया जो है वहाँ से चली जाती है। एंड सुरैया जो है बहुत परेशान होती है। एंड उसकी फिर हम देखते हैं उसकी मॉम वो भी चुप बैठ जाती है। वहीं हम देखते हैं कि जो उसकी मेड होती है वो इतने सारे अंडे या एग्स को देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। कहती है कि इन सब का क्या करना है, इनको ब्रेस करना है, इनको स्टीम करना है, इनको बॉईल करना है, क्या करना है मैडम। जिस पर सना कहती है कि अब मैं कुछ भी नहीं करने वाली। जिस पे सुरैया कहती है, तो जिस पे यहाँ उसकी मेड डर जाती है कि आप कुछ नहीं करने वाली। तो कहते हैं अरे मेरा मतलब है कि यहाँ पर आज जो है मुझे लगा था कि हरीत जो है यहाँ पर सना के साथ खाना खाएंगे, लेकिन वो तो बाहर चले गए, तो अब इतना सब कुछ क्यों बनाना है। क्योंकि यहाँ वो इसलिए कह रही होती है क्योंकि हरीत ने जो है कहा था कि उसे बॉइल्ड एग पसंद है। फिर यहाँ पर वो कहती है कि छोड़ दो, जो है कुछ और बनेगा। फिर हम देखते हैं मेड कहती है कि अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। वहीं हम देखते हैं सुरैया काफी परेशान हो जाती है, चुप जो है वो बैठ जाती है। वहीं हम देखते हैं कि सना को लेकर जो हरीत होता है उसे अपने घर में लेकर आता है। तो सना कहती है आप मुझसे अपने घर की सफाई तो नहीं कराएंगे ना, आपको पता है ना मुझे एलर्जी से डस्ट से एलर्जी है। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं मैं तुमसे ये सब क्यों करवाऊंगा। तो यहाँ वो उससे पूछती है कि एक बार बताइए कि आप मुझे बता सकते हैं कि वो लकी वुमेन कौन है। तो जिसपे कि यहाँ पर हरीत उसे कहता है कि वो तुम्हारे बहुत क्लोज है और वैसे भी वो तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है एंड तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। एंड ये बात कह के कहता है कि चलो अंदर की तरफ चलते हैं। एंड ये सुनते ही तो यहाँ पर सना इतनी खुश हो जाती है, सोचने लगती है कि तो मैं ही होंगी। तभी हम देखते हैं हरीत जो से बाहर लेकर आता है और उसके मुंह की जो मुस्कान होती है बता रही होती है कि उसके अंदर कितने सारे प्लान्स चल रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हरीत को बाहर आते हुए देखते हैं, वो कहती है कि आपने सामने जो हट है ना इसको रिमूव करवा दीजिए, यहाँ पर एक फ्लावर गार्डन लगवा दीजिए एंड वहाँ पर ना सुंदर सा जो है एक रिजॉर्ट टाइप वाला बनवा दीजिए, एक स्विमिंग पूल बनवा दीजिए जिससे कि यहाँ पर रात में पार्टी कर सके, ये कर सके, स्विमिंग पूल होना चाहिए एंड आप जो वहाँ पर टाइल्स लगवा दीजिएगा। इस तरीके की यहाँ पर वो बातें बताने लगती है। जिसपे वो कहते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। एंड यहाँ पर हरीत का हाथ पकड़ कहती है कि आपको मेरे आइडियाज ज़्यादा बोर तो नहीं कर रहे हैं। तो कहता है नहीं मुझे क्यों आपके आइडियाज बोर करेंगे, और वैसे भी मैं जिसे प्यार करता हूँ उसके मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एंड इस तरीके से वो बात कहता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर सना जो है फिर कहती है कि अच्छा आप लिविंग रूम में चलिए, मैं आपको लिविंग रूम का देख के बताऊंगी कि क्या क्या वहाँ चेंज करना है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हरीत होता है वो फाइनली जो है सना को उसके घर छोड़ देता है। एंड ये सना को जो है वो
उतार कर चला जाता है। तभी सना उसको थैंक यू बोलती है और गुड नाइट बोलकर उसको वापस भेज देती है। हम देखते हैं कि जैसे ही जो है यहाँ पर सना अंदर जा रही होती है तभी गेट खोलने के लिए सुरैया आ जाती है। एंड सुरैया को देख के वो गुस्सा हो जाती है कि एक बात बताओ, तुम अब तक सोई नहीं? अच्छा, मुझे लग रहा है कि तुम जानबूझकर गेट खोलना आई हो जिससे कि तुम यहाँ पर हरीत को देख पाओ। इस तरीके से यहाँ पर इस पर इल्जाम लगाने लगती है कि तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मेड खोल देगी। एंड एक बात बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जो तुम जो है मेरे मैन के आसपास घूम रही थी? एंड मुझे लगता है कि तुम ना जो ग्रॉसरी शॉपिंग खुद बहाने से लेके गई थी। तुम इतनी ज़्यादा मतलब इनोसेंट बनती हो लेकिन तुम ना बहुत ज़्यादा तेज हो। एंड इस तरीके से तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? एंड तुम जानबूझ के ना मेरे मैन को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हो। और तुम वैसे तो तुम मुझे वार्निंग देती रहती हो और खुद क्या कर रही हो, तुम उसके साथ घूम रही हो। तुम जैसी तेज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जिसपे यहाँ सुरैया कहती है कि कुन पे आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जिसपे कि सना कहती है कि भूलना मत कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर मैं उस दिन पानी में कूद कर तुम्हारी जान ना बचाती ना तो तुम मेरे सामने यहाँ खड़े होने के काबिल भी नहीं रहती और ना ही तुम मेरे कभी मेरे हस्बैंड को या फिर मेरे जो बॉयफ्रेंड है उसको कभी नहीं मुझसे छीन पाती। जिस पर सना कहती तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। एंड यहाँ पर ना अपने आप को कंट्रोल करो वरना मैं तुम्हें जो हो तुम्हारे ऑर्चार्ड में वापस भेज दूंगी। तुम अपने खुद चली जाना है यहाँ सर। अपने बॉयफ्रेंड है ना वो नुकुल, उसके साथ रहना। एंड ये बोलकर जो है वो गुस्से में चली जाती है। जिसे देख के थोड़ी सी जो सुरैया होती है वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी कोई गलती भी नहीं होती, सब कुछ सुनना पड़ रहा है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट डे जो है सुरैया खाना बना रही होती है। तभी मेड आकर बताती है कि आपसे जो है खुद निकुल जो है मिलने आए हैं। एंड यहाँ फटाफट से जाइए। जिसपे कि यहाँ सुरैया कहती है ठीक है, लगता है मैं जाकर अपनी नुकुल से बात करती हूँ। तभी यहाँ पर उसको नुकुल बताता है कि एक्चुअली तुम्हारी मॉम जो है वो गिर गई थी सीढ़ियों से, जिस वजह से वो ठीक तो है लेकिन यहाँ पर उनके पैर में चोट लग रही है। तो मैं जो हूँ उनकी ठीक से जो है यहाँ पर केयर नहीं कर पा रहा हूँ जो केयर तुम कर पाओगी। एंड वो बताता है कि मैं तुम्हें रात में इसलिए नहीं बताया वरना तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिसको कहती है थैंक यू नुकुल, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ और वैसे भी मुझे काफ़ी डर लग रहा है। जिसपे वो कहता है कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, कहीं तुम अपनी बहन के लिए तो परेशान नहीं हो रही? मुझे लगता है कि अगर इस पूरी दुनिया में लोग खत्म भी हो जाए ना तो तुम्हारी बहन ना सबसे आखिरी होनी चाहिए जिसके बारे में तुम्हें टेंशन लेनी चाहिए। जिसपे कि यहाँ पर वो कहता है तो कहती है अरे नहीं बस मैं तरीके से यहाँ वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बहन के बारे में ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितनी प्यारी है। एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि अब जो है तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास चलना चाहिए क्योंकि उन्हें जो है ज़्यादा ज़रूरत है। एंड यहाँ वो कहती है ठीक है वैसे मुझे चलना चाहिए, मैं अंकल आंटी को आकर बता दूंगी, मैं फटाफट से अपने बैग वगैरह जो है वो लेकर आती हूँ। एंड वो कहता है कि अपनी बहन के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो, उसके पास अपना बॉयफ्रेंड है, तुम्हें जो और चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। तो कहती है कि हाँ सही कह रहे हो, उनके पास जो है और लोग हैं जो उनकी टेंशन कर सकते हैं, मुझे जो है अपना ध्यान रखना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो गेट खोलती है तभी जो है हरीत बाहर होता है। हरीत को देखकर जो है वो काफ़ी कन्फ्यूज आती है। हम देखते हैं हरीत भी जो है नुकुल को देख लेता है लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं हम देखते हैं कि फटाफट से जो सना होती है वो हरीत से मिलने आती है और कहती है कि आप इतना सुबह सुबह कैसे? जिसपे कि यहाँ पर हरीत कहता है कुछ नहीं, मुझे जो है फर्नीचर की शॉपिंग करनी थी और मैं चाहता हूँ कि मैं काफ़ी सारी दुकानें जो है काफ़ी सारी जगह जो है विजिट कर सकूँ, इसलिए जो है टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें लेना आया हूँ। तो कहती ठीक है मैं जो हूँ आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ वो कहता है कि जो मैंने तुम्हें पेंटिंग दी थी उसका क्या हुआ? तो कहती है पेंटिंग वो तो मैंने यहाँ पे सना थोड़ी डर जाती है, कहती है वो तो मैंने स्टोर रूम में रख दिया है, एक्चुअली मुझे ना टाइम नहीं मिला टांगने का। तो कहता है अच्छा टाइम नहीं मिला, चलो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड यहाँ पर सना को जो है ना चाहते हुए भी जो है उसको जो है वो पेंटिंग जो अपने कमरे में लगवानी पड़ती है। एंड सना को बिल्कुल भी अच्छा लग रहा होता क्योंकि जो उसे ना है उस पेंटिंग को देख के ना थोड़ी डेंजर वाइब आने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने जो है कुछ गलत काम किया है। एंड यहाँ कहता है कि अब मुझे बहुत अच्छी लग रही है एंड यहाँ पर तुम ना इस पेंटिंग का एकदम ध्यान रखना, मैं चाहता हूँ डेली बेसिस पे तुम इस पेंटिंग को रोज देखो। तो कहती है हाँ देखूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वहीं हम देखते हैं फिर ये दोनों जो है वहाँ से चले जाते हैं और वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ सुरैया को जो अपना बैग वगैरह पैक करके नीचे आ रही होती है तो नुकुल जो है उसका बैग लेता है और उसकी हेल्प कर देता है। तभी हम देखते हैं सामने से सना कर कहती है ओहो कौन आया है, आज तो बॉयफ्रेंड आया है तुम्हें लेने के लिए। जिसपे वो पूछती तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो कहती है कि एक्चुअली जो है मेरी मॉम का जो है पैर में दिक्कत हो गई है या चोट लग गई है, इस वजह से मैं जो हूँ वापस जा रहा हूँ। नुकुल कहता है कि हाँ मैं जो है इसे ऑर्चर्ड लेने के लिए वापस आया हूँ। जिसपे सना कहती है ऑर्चर्ड लेने के वापस? एंड यहाँ पर तुमने तो मुझे बताया भी नहीं और तुम कब वापस आओगी? तो कहती है कि जब भी मैं वापस आऊँगी मैं बता दूंगी, एक्चुअली मेरी मॉम के साथ ऐसे ऐसे हो गया है एंड यहाँ पर जो है मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो कहती है कि अच्छा अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पर है ही तो तुम तो जाओगी ही। एंड वो कहती है ठीक है मुझे अभी पता नहीं है मैं कब तक आऊँगी लेकिन मैं जैसे भी होगा बता दूंगी। तो कहती है कि नहीं तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ कोई इंसान है जो मेरी बहुत ज़्यादा टेक केयर कर सकता है। यहाँ पर वो हरीत का हाथ पकड़ते हुए कहती है। एंड सुरैया जो है सब चीज़ें देख रही होती है किस तरीके से यहाँ पर वो कर रही है। एंड यहाँ पर जो हरीत होता है उसका ध्यान तो सिर्फ यहाँ पर सुरैया पर होता है, वो सिर्फ सुरैया को घूर घूर कर देखता रहता है। तभी हम देखते हैं सुरैया कहती है ठीक है मुझे जाना होगा एंड मैं जा रही हूँ। एंड यहाँ पर जो है वो नुकुल के साथ चली जाती है लेकिन यहाँ पर हरीत जो है फिर भी कंटिन्यूसली सुरैया को देखता रहता है। नुकुल भी जो है इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो कहते हैं ठीक है जो हम चलते हैं बाद में मिलेंगे। एंड नुकुल जो है लेकर चला जाता है लेकिन हरीत जो है फिर भी भाई निगाहें तो उसकी वहीं रहती है जहाँ सुरैया रहती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो त्वाचा ही होता है वो सना से मिलने के लिए आया होता है। मेड जो है दरवाज़ा खोलती है तो मेड बताती है कि अभी मैडम तो घर पर नहीं है। तो कहता है अच्छा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके मॉम डैड से वो कहता है कि मैं जो हूँ उससे मिलने के लिए आया हूँ लेकिन मुझे वो मिली नहीं। तो जिस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें जो है उससे फ़ोन कर लेना चाहिए। तो कहता है कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है तो क्या मैं यहाँ पर वेट कर सकता हूँ? तो यहाँ पर उसकी मॉम तो कुछ नहीं होती लेकिन उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम इस पर तुम वेट कर सकते हो। फिर हम देखते हैं उसकी
मॉम डैड को कहीं इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर मेड से कहते हैं कि तुम जो है ध्यान रखना। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो त्वचा ही होता है वो वेट करता रहता है कि सना आएगी तो उससे बातचीत करेगी। वहीं सना जो है दूसरी ओर हरित के साथ शॉपिंग कर रही होती है, तो जिसपे कि वह कहता है कि आप जो है कैसा फर्नीचर चाहते हैं। तो कहता है कि मैं जो हूँ इसलिए शॉपिंग कर रहा हूँ कि अगर एक जना जो है, अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक जो है बिजी है, तो दूसरे को डिसीजन लेना चाहिए। एंड यहाँ पर सना जो है इस चीज़ को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाती है। तो कहती ठीक है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है शॉपिंग होने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसपे यहाँ पर सना कहती है कि अभी मैं थोड़ा प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके की शॉपिंग करूँ। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जो हूँ यहाँ पर सोच लूँगा कि क्या करना क्या नहीं। एंड यहाँ पर जो है सना जो है फिर शॉपिंग करना शुरू कर देती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर त्वचा घर पर आता है तो उसे जो है वो पेंटिंग दिखाई देती है। एंड उस पेंटिंग को काफ़ी ध्यान से देखने पर उसे याद आता है कि यार ये तो वही पेंटिंग है जो उसने पहली बार सना की देखी थी। एंड फिर उसे ये भी याद आता है कि इस पेंटिंग को जो है उसने यहाँ पर हरीत को दिखाया था और ये पेंटिंग जो है मिलने उसने कितनी बार ट्राई किया था लेने के लिए, लेकिन उसे एक बार भी नहीं मिली। तो वो काफ़ी शॉक होता है कि ये पेंटिंग यहाँ करी है, क्योंकि ये पेंटिंग तो नॉट फॉर सेल थी। जिसपे कि यहाँ पर जो है उसकी मेड आती है और मेड जो है बताती है कि ये पेंटिंग तो मिस्टर हरीत जो है यहाँ पर सना मैडम के लिए लाए। तो कहता सना, यहाँ पर ये सुनते हैं कि हरीत जो उससे मिल रहा है, ये सुनते उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। जिसपे कि यहाँ पर उसकी मेड जो है मुँह फाड़ फाड़ करके देती है कि आज तो वो उनसे मिलने भी आए थे मॉर्निंग में और सना मैडम उनके साथ तो गई हैं। एंड ये सुनते ही तो बेचारा त्वचा ही जो है काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फाइनली सुरैया होती है वो अपनी मॉम के पास आ जाती है। एंड उसकी मॉम जो उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। तो वो कहती है कि प्लीज़ मॉम आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए सब कुछ कर लूँगी। तो जिस पर उसकी मॉम कहती है तुम्हें भूख लग रही होगी तो तुम इतने सुबह से आए हो। तो उस पर यहाँ पर सुरैया कहती है अरे मॉम आपके पैर में चोट लग रही है ना, और है तो सही यहाँ पर नुकुल, वो ले आएगा ना मेरे लिए खाना। एंड इस तरीके से यहाँ पर वो नुकुल को परेशान करने लगती है। तो यहाँ पर कहती है सुरैया तुम ठीक तो हो ना, एंड यहाँ पर तुम्हारे जो मतलब शक्ल है या तुम्हारी सूरत जो है इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है। जिसपे कि यहाँ पर नुकुल कहता है कि ये तो सिर्फ यहाँ का सब, वहाँ पर ना सबका ख्याल रखती है, अपनी बहन का टेंशन लेती है, और अगर उसकी टेंशन लेगी तो इसको खाना खाने का कहाँ टाइम मिलेगा। जिसपे कि यहाँ पर वो नुकुल को डांटने लगती है कि तुम ना अपना मुंह चुप करो, जब देखो मुझे परेशान करते रहते हो। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सुरैया है वो अपना सामान रखने के लिए अंदर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इसकी आंटी जो है यहाँ उससे पूछती है कि नुकुल एक बात बताओ, क्या बात कर रहे हो तुम, या किस तरीके से यहाँ पर सुरैया परेशान है जो इसने अपना ध्यान नहीं रखा। सुरैया जो है यहाँ पर उनको उसकी आवाज़ आती है तो वो खड़े होकर बात सुनने लगती है। तो कहता है कि यहाँ पर ना सना के साथ एक लड़का रहता है हरीत नाम का, उसे देख के मुझे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि यहाँ पर वो बॉयफ्रेंड तो सना का है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वो यहाँ पर सुरैया को घूरता है, स्टेयर करता है, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर सुरैया को वो अच्छे से जानता हो या फिर उसके बीच में कुछ हो। एंड मुझे जो है उस लड़के पर काफ़ी शक होता है। एंड यहाँ पर मुझे बहुत अजीब भी लगता है जिस निगाहों से जो है वो सुरैया को घूर घूर कर देखता है। यहाँ पर वो जो है इस बात को अपनी मॉम को बता देता है। एंड ये बातें जो है अंदर से सुरैया भी सुन रही होती है। यहाँ वो काफ़ी परेशान भी होती है कि पता नहीं यहाँ पर जो हरीत है वो उसकी बहन के साथ क्या करेगा। तभी हम देखते हैं कि फाइनली जो है वो जो सना होती है वो अपने घर आती है। एंड यहाँ पर वो काफ़ी थकी हुई होती है। तो वो बताती है कि आपसे ना वो त्वचा सर मिलने आए थे। तो कहते वो क्यों आया था। तो कहते वो बस आए थे लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद चले गए। एंड यहाँ पर जिसको कहती है चलो छोड़ो ना, गया तो गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर त्वचा इतना ज़्यादा परेशान होता है, इतना ज़्यादा दुखी होता है। एंड यहाँ पर वो अपनी कार रोक के जो है वो सोचने लगता है सारी बातों को कि किस तरीके से यहाँ पर जो जिस पेंटिंग को वो नहीं खरीद पाया वो जो हरीत ने खरीद ली। एंड यहाँ वो सोचता है कि कहीं जो सना है वो मुझसे गुस्सा है या फिर एक तरीके से वो जो है मुझसे जान छुड़ाना चाहती है, मुझसे दूर जाना चाहती है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर मैटर क्या है। एंड यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। एंड यहाँ फिर हम देखते हैं कि वो सना को कॉल करता है, सना जो है उसका कॉल पिकअप नहीं करती है। उसको जो है ऐसा लग रहा होता है कि सना जो है कहीं ना कहीं उससे दूर हो रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सुरैया होती है वो रात में काफ़ी परेशान होती है, तो अकेली जो है यहाँ पर बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तभी हम देखते हैं उसे अपनी बहन की बात याद आ रही होती है कि किस तरीके से उसने कहा था कि तुमने जो है मेरी लाइफ बचाई है, मैंने जो है तुम्हारी लाइफ बचाई है, भूल मत जाना इस एहसान को। और वैसे भी अगर तुम उस दिन डूब जाती तो मैं जो हूँ तो तुम मेरे सामने खड़ी ना रह पाती। जिसपे कि यहाँ पर सुरैया सोच रही होती है कि आप मतलब कि अपनी बहन के बारे में सोच रही होती है कि मैं आपका एहसान जो है, आपकी फैमिली का एहसान कभी नहीं बोलूँगी। एंड यहाँ पर जो है उसे कहीं ना कहीं हरीत की बातें भी याद आ रही होती है कि किस तरीके से वो कहता है कि अगर मेरे मन से बदला उतर गया तो तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करने लगूंगा। एंड यहाँ पर वो दोनों बातों को लेकर काफ़ी परेशान होती है कि वो करे तो करे क्या। एंड दूसरी तरफ हम यहाँ पर हरीत को देखते हैं जो कि वो भी परेशान होता है। एंड यहाँ पर वो क्योंकि वो इसलिए परेशान होता है कि यहाँ पर वो सुरैया से मिलना चाहता है, लेकिन सुरैया जो है अब यहाँ पर वो घर पर नहीं है। एंड इस तरीके से वो यहाँ पर सुरैया को याद कर रहा होता है कि सुरैया तुम कहाँ चली गई। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हरीत जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है फटाफट से सना के घर पहुँच जाता है, जिसपे कि उसकी मेड बाहर होती है। एंड यहाँ उसकी मेड जो है उसका वेलकम करती है। तो वो कहती है कि सर आप यहाँ सुबह सुबह, सना मैडम तो सो रही है, वो तो उठी ही नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं उठी है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। तो कहती मैं ना आपके लिए कुछ जूस वगैरह ड्रिंक लेके आती हूँ। तो कहता है अरे परेशान मत हो, लाओ तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ। जिसको कहती है कि लगता है आपको गार्डनिंग काफ़ी पसंद है। तो कहते हैं कि हाँ मुझे गार्डनिंग काफ़ी पसंद है, लेकिन मुझे जो है गार्डनिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो जिसको कहती है कि आपको नहीं पता, हमारे जो सुरैया मैडम है ना उन्हें गार्डनिंग का बड़ा एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है उन्हें। एंड यहाँ पर जो उन्हें ना एक तरीके से ये कह सकते हो कि गार्डनिंग से रिलेटेड सारे काम उन्हें बहुत अच्छे से आते हैं। तो कहता है अच्छा सच में। तो जिसको बताती है हाँ क्योंकि ना उनका ना एक फार्म है। तो कहता है अच्छा उसका फार्म कहाँ है। तो यहाँ पर मेड जो है उसके अपने लबड़ लबड़ वाले मुँह से ना सारी
बार बता देती है कि कहाँ एड्रेस है, क्या नाम है। तो कहती है कि आपको ना ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी, आप आराम से ना ढूंढ सकते हो, रुकिए मैं आपके लिए ड्रिंक लेके आती हूँ। लेकिन जब तक वो यहाँ पर ड्रिंक लेके आती है तो एक तरीके से यहाँ पर जो हरित होता है वो एड्रेस लेके वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सना जो जब उठती है तो जिसपे वो कहते हैं कि आप जो है, जिसपे यहाँ पर वो पूछती है कि बाकी सब लोग कहाँ हैं। तो कहती है आप वो सब तो सभी लोग तो बाहर गए हैं, और हरीत सर जो सुबह आए थे। हरीत का नाम सुनते कहती है सुबह आए थे तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तो कहती है कि आप ना सो रही थी, एंड फिर जो है वो मुझसे बात करने लगे, एंड यहाँ पर वो मेरी हेल्प करने लगे, एंड इस तरीके से वो मुझसे गार्डनिंग के बारे में पूछ रहे थे। आपको पता है उन्हें गार्डनिंग कितनी पसंद है, एंड यहाँ पर मैंने उन्हें बता दिया कि अगर आपको गार्डनिंग के बारे में सीखना है ना तो आप सुरैया मैडम से सीख सकते हो। एंड मैंने सुरैया मैडम के ना घर का ना एड्रेस भी दे दिया। एंड ये बात सुनते ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सना को गुस्सा जाता है कि क्या तुमसे उसने सुरैया के घर का एड्रेस लिया। ये सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा किलत जाती है, एंड यहाँ पर फटाफट से अपनी कार की लेके जो है वो बाहर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं वो त्वचा आ जाता है। त्वचा इससे वो कहती है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा भीड़ में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। तो वो कहता है तुम कहाँ जा रही हो। तो कहते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं सुरैया से मिलने उसके घर जा रही हूँ। तो कहते हैं चलो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है फिर सना उसके साथ जाती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नुकुल होता है वो सुरैया को बताता है कि वो अमेरिका जो है पढ़ने के लिए जा रहा है। तो जिसपे सुरैया कहती है कि तुम सच में वहाँ जा रहे हो। तो कहता है कि हाँ, और सबसे पहले ये बात जो मैं तुम्हें ही बता रहा हूँ, एंड कम से कम जो है 4 साल लग जाएंगे। कहती है 4 साल। तो कहते हैं क्या हो गया, तुम इतने शौक क्यों हो। तो कहते हैं जिसपे क्या हो, कहता है कि क्या तुम्हें किसी में इंटरेस्टेड हो। तो कहती नहीं मैं कहाँ। इस तरीके से सुरैया यहाँ पर चुप हो जाती है। तो जिसपे वो कहती है कि एक्चुअली तुम चले जाओगे तो मैं सबसे ज़्यादा तुमसे ही क्लोज थी, एंड अब मैं कैसे करूँगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जो है कॉल कर लिया करूँगी। जिसपे वो कहता है कि हाँ मतलब कि तुम जो है मतलब मैं तुम्हारा काम करता हूँ ना, तो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ या पेट। इस तरीके से मजाक बनाने लगता है। तो जिसपे सुरैया कहती है नहीं तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो। एंड तभी हम देखते हैं कि उसका हाथ पकड़ते कहता है कि देखो सुरैया मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस करूंगा, क्या तुम्हें मुझे मिस करोगी। तो जिसपे सुरैया कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मिस करूंगी, एंड यहाँ पर परेशान मत हो, चलो तुम फटाफट से अंदर, मैं तुम्हें कुछ अच्छा से खिलाती हूँ। एंड यहाँ पर जो है वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं एंड अंदर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो आ ही रहे होते हैं, एंड सामने जो है यहाँ पर पता चलता है कि उसकी मॉम आकर कहती है कि घर पर जो है कोई आया है, एंड यहाँ पर वो तुमसे मिलना चाहता है। तो यहाँ पर सुरैया समझ नहीं पा रही होती कि कौन आया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सना होती है। तो सना उसे पूछती है एक बात बताओ हरित यहाँ क्यों आया। तो कहती हरित तो यहाँ नहीं आया। तो कहती है अच्छा हरित यहाँ नहीं आया, तुम जानबूझकर जो है मेरे मैन को सिड्यूस कर रही हो, उसको अपनी तरफ खींचना चाहती हो, एंड यहाँ पर फिर वो तुम्हारा जो है ऑर्चार्ड का एड्रेस क्यों लेगा। तो कहती है उसने मेरे ऑर्चार्ड का एड्रेस लिया। तो कहती है अब इनोसेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से समझ गई हूँ सुरैया, मैं तुम्हें ना अंडर एस्टिमेट कर रही थी, लेकिन तुम किस तरीके से यहाँ पर बेवकूफ़ बन के तेज बन रही हो। तो जिसपे कि यहाँ कहती है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिसपे कि सना जो है बार बार उसको डांटने लगती है कि हाँ सुन लो, अगर खुनहरीत जो तुमसे शादी कर भी लेगा ना, लेकिन वो तब भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा क्योंकि तुम ना इस तरीके की लड़की ही नहीं हो कि कोई तुम्हें पसंद करे। यहाँ पर उसकी बेइज्जती कर देती है और कहती है कि भूलना मत, एंड यहाँ पर उसको धक्का देते हुए कहती है कि इस पॉइंट में तुम गिरी थी, एंड यहाँ पर अगर मैं तुम्हें दोबारा गिरा दूँ ना तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। जिसपे कि यहाँ पर सुरैया कहती है कि मैं आपके साथ गलत क्यों करूँगी यार, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी, मैंने आपसे कुछ भी नहीं बोला, एंड मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, आपके घर का मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसान है, आपने मेरी जान बचाई है, अंकल आंटी ने पूरी जिंदगी मुझे फाइनेंशियली इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, एंड मैं जो हूँ एक तरीके से मेरा चाइल्डहुड पूरा आपके साथ बीता है, मैं ऐसा क्यों करूँगी। एंड यहाँ वो अपनी बहन से वादा करती है कि मुझे जो है किसी भी हालत में अगर आपका ये जो एहसान है देना पड़ेगा तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं सब कुछ करूँगी। तो जिस पर वो कहती है कि मरने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर मुझसे और हरीत से दूर रहो, एंड मैं जो हूँ नहीं चाहती कि तुम हमारे बीच में आओ। इस तरीके से यहाँ पर जो है धमकी देकर चली जाती है। एंड यहाँ उसे दोबारा कहती है कि मैं सुन ला लूँ कि तुम यहाँ पर ना बैंकॉक आने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर रहना, और जब मेरी और हरीत की शादी हो जाए उसके बाद आना। इस तरीके से यहाँ वो बात करके चली जाती है। सुरैया जो है वहाँ खड़ी होकर बहुत रोती है क्योंकि जिस तरीके से उसने इंसल्ट करी होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो उसकी आंटी होती है वो यहाँ पर त्वचा से बात करी होती है। त्वचा बहुत अच्छा लड़का होता है, वो यहाँ से सभी से बहुत अच्छे से बात करता है, नुकुल से भी एंड यहाँ पर उसकी आंटी से भी। जिसपे वो कहता है कि सुरैया और यहाँ पर जो हमारी सना है वो लगता है बचपन से एक दूसरे जानती है। जिसपे उसकी आंटी कहती है हाँ वो दोनों बचपन से ही साथ रहती हैं। तो नुकुल कहता है कि मैं उन दोनों को बचपन से ही साथ हूँ। एंड यहाँ पर वो कहता है कि जिसपे कि त्वचा कहता है वो दोनों लगता है काफ़ी दोनों से अलग है। जिसपे कि यहाँ पे हरित जो हमारा नुकुल होता है वो कहता है कि हाँ वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, मैं बिल्कुल पास में तो रहता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पर एक तरीके से तुम ये समझ सकते हो कि उन दोनों का जो नेचर है वो बिल्कुल टोटली अपोजिट है। जिसपे उसकी मॉम जो है थोड़ा बात को ठीक करने के लिए कहती है कि मान लो एक सन है तो एक मून। जिसपे कि यहाँ पर त्वचा हंसते हुए कहता है कि ये बात तो आपने सही कही, बिल्कुल सही कंपैरिजन किया है। तो जिसपे यहाँ पर नुकुल कहता है लेकिन मैं जो हूँ मून को प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ पर जो है मैं सन को प्रेफर करना नहीं चाहता। जिसपे कि यहाँ पर एकदम से जो त्वचा ये है वो कहता है कि नहीं जो सन है उसकी सनलाइट कितनी जरूरी होती है। तो जिसपे यहाँ पर नुकुल कहता है कि हाँ सनलाइट जरूरी होती है लेकिन अगर हम उसके साथ जो है ज़्यादा देर तक रुक जाएं तो हम जो हमारी जो आंखें हैं वो अंधी हो सकती है। इस तरीके से वो बात करने लगता है। तभी हम सना को देखते हैं वो गुस्से में आती है और कहती है त्वचा ही फटाफट से चलो मेरा काम हो गया। जिसपे कि यहाँ पर वो अपनी आंटी को बाय करती है। उसकी आंटी कहती है बेटा कुछ खा तो लो। त्वचा भी जो है यहाँ पर बहुत फॉर्मली बात करता है, मतलब यहाँ पर एक तरीके से अच्छे से बात करने की तहजीब कहे तो यहाँ पर त्वचा बहुत अच्छे से एंड त्वचा से जो है सब मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। त्वचा जो कहता है कि ठीक है आंटी मैं जा रहा हूँ। एंड यहाँ पर जब भी हम देखते हैं नुकुल सोचता है
कि ये लड़का कौन था, एंड यहाँ पर समझ जाता है कि ये सना का बॉयफ्रेंड था। वही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सुरैया काफ़ी परेशान होती है क्योंकि उसका जो है मूड इतना अपसेट रहता है और वो किस तरीके से सुना कर गई होती है। तभी हम देखते हैं नुकुल जो है उसे इस तरीके से देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी बहन ने तुमसे कुछ कहा क्या, क्योंकि वो आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चलेगी, कुछ तो कुछ बात है। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं नहीं वो कुछ नहीं आई, वो यहाँ पर किसी के लिए आई थी। तो कहते किसके लिए आई थी, यहाँ पर वो हरीत के लिए आई थी। तो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ वो अपने एक बॉयफ्रेंड को ड्राइव करके अपने साथ लाई है एक बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए, कैसी बहन है तुम्हारी। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार वो तुमसे मतलब कितनी यूनिक है, इस तरीके से यहाँ बात करने लगती है। तो जिसपे कि यहाँ पर नुकुल पूछता है लेकिन एक बात बताओ हरित यहाँ पर क्यों आएगा, यहाँ क्या कोई मतलब ऐसी बात है जो तुमसे छुपा रही हो। तो कहता है कि नहीं नहीं वो यहाँ क्यों आएगा, और वैसे भी उसे तो सना के पास होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो काफी परेशान होती है। तभी हम देखते हैं नुकुल और सुरैया जो है वापस आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सामने से जो है हरित की गाड़ी आ रही होती है, एंड हरित की गाड़ी को देखते जिसे वो कहता है कि मॉम कौन आया है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। तो कहती है कि पता नहीं कौन है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हरीत होता है। तो हरीत को देख के जो है काफ़ी ज़्यादा सुरैया जो है शॉक हो जाती है, एंड वो कहती है हरीत, जिस पर उसकी मॉम कहती है बेटा तुम मुझे जानते हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मॉम मैं नहीं जानती। जिसमें यहाँ पर नुकुल कहता है कि ये जो है यहाँ पर सना के बॉयफ्रेंड है, एंड जिस पर बताता है सना तो अभी भी यहाँ से गई है। तभी वो कहते हैं कि अरे अच्छा आप हरीत है। वो कहते हैं कि एक्चुअली मैं जो सुरैया को जानता हूँ, मैं जो क्या सुरैया थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ। एंड उसकी मॉम से जो है सुरैया से बात करने के लिए परमिशन ले लेता है। तो जिस पर उसकी मॉम कहती है ठीक है तुम जो है उससे बात कर सकते हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो हरीत है वो सुरैया से बात करने के लिए अकेले में चला जाता है। नुकुल जो इन सब चीजों को देख रहा होता है कि इनके बीच में आखिर क्या मैटर है उसे समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी मॉम काफी परेशान होती है। तो वो कहती कौन था बेटा। तो बताते हैं कि आंटी ये जो है सना का न्यू बॉयफ्रेंड था। उसकी मॉम भी काफी शॉक हो जाती है। तभी हम देखते हैं सुरैया जो है वो तालाब के पास आकर खड़ी जाती है, जिसपे कि हरीत उससे कहता है कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों जा रही हो, तुम मुझे इस तरीके से क्यों कर रही हो। तो जिसपे वो कहता है कि एक बात बताओ तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम मुझे शांति से क्यों नहीं रहने देते हो। तो जिसपे कि यहाँ पर हरीत कहता है कि तुम चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाओ मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एंड वो कहती क्यों आ रहे हो तुम मेरे पास, तुम मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हो, मुझे नहीं रहना, मेरी लाइफ के लिए तुम क्यों मैस क्रिएट कर रहे हो, क्या तुम्हारे लिए सब कुछ एक मजाक है। जिसको कहता है कि मजाक कैसी बातें कर रही हो सुरैया, मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचता भी नहीं। तो कहती नहीं सोचो मेरे बारे में, मुझे नहीं सुनना तुम्हारा नाम। तो कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। एंड यहाँ पर वो बोलने वाला होता है। तो कहते नहीं तुम मेरे सामने ये तो मत बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, एंड मुझे जो है कोई प्यार नहीं चाहिए तुमसे। तो कहता है कि एक बात बताओ सुरैया, जो भी हमारे बीच में कुछ हुआ क्या उसके बाद तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, क्या तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती हो। तो कहती है हाँ फील करती हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत बुरा फील करती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है एंड मुझे जो है तुमसे दूर जाना है। तो वो कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। कहती नहीं करती मैं तुमसे प्यार, तुम क्यों नहीं समझते हो, सिर्फ प्यार तुम करते हो लेकिन मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। तो कहता है मुझे बिलीव ही नहीं होता कि तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। सर ये तो चुप हो जाती है, एंड वो अपने हाथों से जो अपना ब्रेसलेट होता है उसे निकाल कर जो है गुस्से में नीचे फेंक देती है। कहती है अब हो गया बिलीव, इस तरीके से कहकर जो है वो वहाँ से जाने लगती है। तो जिसपे कि यहाँ पर कहती है कि तुम जो है सना से प्यार करते हो ना, तो सना से प्यार करो और उसके पास चले जाओ और मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ जो हूँ मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुमने जो है मेरी जिंदगी तबाह कर दिया है। एंड यहाँ पर ये बात कहकर जो है वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं हरीत को इस चीज से काफी दुख होता है, वो समझ नहीं पा रहा होता कि सुरैया इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है एंड किस तरीके से उसने उसका जो दिल तोड़ दिया, जो उसका ब्रेसलेट है किस तरीके से उसे फेंक कर चली गई। एंड वो काफी परेशान होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रात में जो है उसकी मॉम कहती है कि सना अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, मुझे लगा वो डिनर करेगी और वो जो ऐसे ही चली गई, वो तो रुकी भी नहीं। तो जिसपे उसकी मॉम जिसपे कि यहाँ पर सुरैया कहती कि अच्छा हुआ मॉम चली गई, वैसे भी मैं जो हूँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। जिसपे कि उसकी मॉम कहती कि कैसा सीन, कुछ बात है क्या। कुछ नहीं मॉम आप परेशान मत होइए, सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पर जो है वो जो लड़का आया था वो जो सना है उसका बॉयफ्रेंड है। तो कहती अच्छा मुझे तो लगा वो त्वचा को डेटिंग करी है, तो फिर वो कौन था। तो जिसपे कि वो कहती कि मॉम बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको क्या ही बताऊंगी। जिसपे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है नुकुल उसकी तरफ देखता रहता है, यहाँ वो सोचता है कि एक बात बताओ मैं जो हूँ किस तरीके से, वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर सुरैया छुपा क्या रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सुरैया उसकी तरफ देख के कहती है तुम मुझे क्या देख रहे हो, फटाफट से खाना खाओ, वैसे भी जब तुम यहाँ से चले जाओगे तुम अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तुम ना मुझे और मेरी मॉम के सबके खाने को ना याद करोगे। जिसपे कहता है हाँ मैं तो तुम्हें याद करूंगा। इस तरीके से सुरैया जो है उसे बहुत सारी उसके प्लेट में खाना करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर त्वचा जो है वो सना को छोड़ने के लिए उसके घर आता है, जिसपे कि सना कहते हैं कि थैंक यू तुमने मेरे लिए ड्राइव किया, वरना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती। एंड वो कहता है कि ठीक है एक बात बताओ, तुम जो हो तुम अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाना नहीं चाहोगी। मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे पेरेंट्स से हेलो बोल दूँ। तो कहती कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो ना काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे और मैं भी काफ़ी थक चुकी हूँ एंड मैं जो हूँ सोना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर जो है वो कह के कहती है कि मुझे ना बहुत थकान हो गई है, मैं पूरे दिन आज कार में बैठी रही हूँ, तो अच्छा होगा कि तुम वापस चले जाओ। एंड इस तरीके से वो यहाँ पर एक तरह से त्वचा को टटकार लेती है। एंड यहाँ पर जो है वो जैसे निकलने वाली होती है तो कहता है कि मैंने तुम्हारे घर में वो पेंटिंग देखी, वो पेंटिंग क्या तुम्हारे लिए हरीत लाया, वो हरीत पेंटिंग तुम्हारे लिए क्यों लाया एंड वो तुमसे बार बार मिलने क्यों आता है। तो जिसपे कि यहाँ पर सना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ एंड यहाँ पर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। तो जिसपे कि यहाँ पर
जो त्वचा होता है वो कहता है कि देखो मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, बस मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस चीज़ का मसला क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। एंड यहाँ पर वो मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ सना। तो कहती है कि मुझे वैसे भी वो पेंटिंग बहुत बुरी लगती है, मुझे तो वो इसलिए एक्सेप्ट करनी पड़ी क्योंकि हम जो है उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं एंड तुम्हें नहीं लगता तुम मुझ पर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट इशू कर रहे हो। इस तरीके से यहाँ पर वो बात करती है, जिस पर यहाँ पर वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया है। सना कहती है कि ज़्यादा नॉनसेंस बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो बाय करके जाने लगती है एंड यहाँ पर जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसको किस करने की कोशिश करता है, एक तरीके से गुड बाय किस, लेकिन यहाँ पर सना जो उसमें इंटरेस्ट ना दिखाते हुए फटाफट से अंदर चले जाती है। ये सब चीज़ें जो है त्वचा ही समझ रहा होता है कि किस तरीके से सना जो है उससे दूर भाग गया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो है सुरैया काफ़ी परेशान होती है तो वो अलग जाके खड़ी हो जाती है, जिसपे कि यहाँ पे नुकुल कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ बात बताना चाहती हो जिसे तुम मुझे नहीं बता रही हो। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं बताना चाहती। जिसमें क्या कहता है कि तुम ना डम बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारा और हरित के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, क्योंकि जिस तरीके से वो तुम्हें देखता है मुझे उसकी निगाहें या नजरें जो है कुछ समझ में नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि वो ना तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग रखता है या कुछ फील करता है। या क्या मैं सही कह रहा हूँ सुरैया? तो यहाँ सुरैया काफी डर जाती है और अपना मुंह मोड़कर कहती है, यहाँ पर वो चुप हो जाती है। जिसपे कि यहाँ पर नुकुल कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वो तुम्हारे साथ भी और सना के साथ दोनों के साथ गेम खेल रहा है, क्योंकि वो सना का बॉयफ्रेंड है और तुम्हारी तरफ इंटरेस्ट दिखाता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा डर लगता है। तो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ वो कहता है कि ठीक है अगर ऐसा नहीं है तो जो भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जो है उससे दूर रहो। एंड वो कहता है कि मुझे थोड़ा डर भी लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर वो बातें करता है। तो कहती है कि अरे बस ठीक है ना, तुम तो इस तरीके से गुस्सा मत करो, तुम तो एकदम गुंडों वाली बात कर रहे हो कि तुम उसे मार दोगे। तो कहता है कि हाँ मुझे डर लगता है कि कहीं जो है वो एक तरीके से वो जो त्वचाई को जो है यहाँ पर उसने सना को जो उसने त्वचाई से छीन लिया और यहाँ पर वो तुम्हें जो है मुझसे छीन रहा है। एंड यहाँ पर वो सुनते ही जो हमारी सुरैया है वो कंफ्यूज आती है कि ये क्या कह रहा है। एंड वो कहता है कि मेरा मतलब है कि तुम मेरी फ्रेंड हो। एंड एक तरीके से पता चलता है कि यहाँ पर जो नुकुल है वो कहीं ना कहीं सुरैया के लिए फील करता है। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर हरीत को जो कि ब्रेसलेट को अपने हाथ में रखे रहता है एंड वो काफी परेशान होता है कि किस तरीके से आज जो है सुरैया ने उससे बात करी। इन बातों से सुरैया भी कहीं ना कहीं परेशान होती है। पूरी रात जो है हरीत उसी ब्रेसलेट को देखता रहता है एंड सुरैया भी जो है अपनी बातों को सोच सोच के रोती रहती है कि उसने आज क्या कर दिया। वहीं हम देखते हैं हरीत जो है समझ नहीं पा रहा होता है कि सुरैया ने ऐसा किया तो किया क्यों। वहीं हम देखते हैं अगले दिन जो है यहाँ पर जो है जो सना होती है वो हरीत के घर आती है एंड यहाँ पर जो उसके गार्ड होते हैं, जो अंकल होते हैं, उससे पूछती है कि क्या आप एक बात बताएंगे कि यहाँ पर मेरे अलावा भी क्या कोई लड़की आती है। जिस पर वो कहते हैं नहीं नहीं अभी तक तो सिर्फ आप ही आई हैं, आपके अलावा कोई भी लड़की नहीं आती। एंड ये सुनते ही जो है यहाँ पर सुरैया काफ़ी जो सना होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है एंड वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर हम देखते हैं सना जो है खुशी खुशी ये बात सुन के घर के अंदर जाने लगती है। त्वचा जो है उसका पीछा कर रहा होता है, ये चीज नोटिस कर लेता है कि किस तरीके से जो सना है वो उसके घर के अंदर गई। वहीं हम हरीत को देखते हैं, जो हरीत काफी परेशान होता है, उसका दिमाग काफी मूड काफी खराब होता है। एंड तभी हम देखते हैं उसके मैनेजर का जो है फोन आता है और बताता है कि एक्चुअली जो मिस्टर त्वाचाई ने जो है यहाँ पर जो पर्ल फार्म के साथ हमारे टूरिस्ट वाली जो वो उन्होंने बिजनेस किया था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये देख के हम देखते हैं कि वो त्वाचाई को कॉल मिलाता है एंड त्वाचाई जो है उसे बताता है कि मैंने ये चीज़ इसलिए कैंसिल करी है क्योंकि तुमने जो है मेरे पीठ पे जो है खुरा झोंपा है और यहाँ पर मुझे धोखा दिया है। तो यहाँ पर जिसपे वो हरीत कहता है कि देखो तुम भले ही जो है अपनी डील को कैंसिल कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। जिसपे वो कहता है कि हाँ आपने मुझे धोखा दिया हो या ना दिया हो, आप जो है फुकेत में जब मुझसे मिले थे आप बहुत अच्छे थे, मैं आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करता था, लेकिन जिस तरीके से आपने मेरे साथ किया है ना मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर दूंगा। और वैसे भी आपकी जो इंटेंशन है ना मेरे से जो रिलेटेड लोग हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड आप जो है सना के आसपास इतना है, आप सना को हॉस्पिटल में भी लेने गए, आप उससे प्रैक्टिकली रोज जो है मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको क्या लगता है कि आप कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे। जिसपे कि हाँ हरीत कहता है कि देखो वैसे भी मुझे मेरी ना कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हारी लवर को तुमसे छीनूं, और वैसे भी मैं जो हूँ उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। एंड यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है आप इंटरेस्टेड हो या ना हो, लेकिन अच्छा होगा कि आप सना से दूर रहो। एंड यहाँ पे तभी हम देखते हैं हरीत कहता है कि देखो मैं जो हूँ तुम्हें अभी पूरी बात नहीं बता सकता क्योंकि मेरे कुछ रीजंस हैं, लेकिन जब तुम्हारे सब कुछ सच पता चलेगा तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। और वैसे भी जिस लड़की से तुम प्यार करते हो ना वो प्यार करने के लायक नहीं। जिसपे कि यहाँ पर त्वचा ही कहता है कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ हरीत कि आप जो है मेरी वुमेन से दूर रहें वरना अच्छा नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर वो जो है गुस्से में फोन रख देता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हरीत को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हरीत भी नॉर्मली फ़ोन रख देता है। एंड वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हरीत होता है वो फिर से जो है यहाँ पर सुरैया के फार्म पर पहुँच जाता है। जिस पर उसकी मॉम पूछती हैं कि आप कैसे, तो ये क्या आप सुरैया से मिलने आए हैं? तो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो हूँ आपसे ही मिलने आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम जो है उनके जो ऑर्चार्ड होता है उसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स दिखाती हैं कि ये है, उनकी तारीफें बताती है कि लेमन ग्रास है, इसे डाइजेशन अच्छा होता है, ये सैंडेड ऑयल है वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें दिखा रही होती हैं। एंड वो कहती है कि एक बात बताइए आप जो है यहाँ पर ये सब चीज़ें सुरैया से भी तो पूछ सकते थे, क्योंकि मेरे पार्क में जो है यहाँ पर गार्डन में जो है ऐसा भी कुछ खास नहीं है जो आप मुझसे मतलब एक तरीके से यहाँ पर आके मिले, क्योंकि जो भी यहाँ पर सारे प्लांट्स हैं वो पूरी कंट्री में मिल जाते हैं। जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं मैं जो हूँ ये सब चीज़ें आपसे ही पूछने आया था। जिस पर बताती है कि मेरी लड़की को सब कुछ आता है, उसने तो सब कुछ बचपन से सीखा है, वो तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए बचपन में छुट्टी भी कर लेती थी और यहाँ पर वो बुखार का बहाना बनाने के लिए गाँव लीव्स को भी खा लेती थी। आपको पता है ये जो गाँव लीव्स होती है इन्हें खाने से पता है क्या होता है,
टेम्परेचर बढ़ जाता है, एकदम से आपको ऐसा लगता है जैसे फीवर हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सुरैया की बात याद आती है कि जब सुरैया बताती है कि मैं जो हूँ बचपन में अपनी मॉम को बेवकूफ़ बनाती थी। तभी हम देखते हैं इस तरीके से यहाँ पर वो सुरैया के बारे में सोच ही रहा होता है, सामने से सुरैया आ जाती है, कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पर उसकी मॉम भी इन सब चीज़ों को देख रही होती है, जिसको यहाँ पर वो तो हरीत पे काफ़ी गुस्सा करती है, यहाँ पर आगे चलने लगती है। तभी हम देखते हैं हरीत उसके पीछे पीछे आने लगता है, सुरैया सुरैया करने लगता है कि तुम रुकोगी, मेरी एक बार बात सुनोगी, मेरी तरफ देखोगी। तो कहती है मुझे ना तो तुमसे बात करनी, ना ही तुम्हें देखना है, तुम यहाँ से जाओ, एंड यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर उस सुरैया पे गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम सच में ये सोचती हो, एंड हमें मुझे तुम पे बिलीव नहीं होता जो भी तुमने कल कहा। तो कहती कैसे होगा तुम्हें बिलीव, मैं बोल रही हूँ ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहते क्यों ना हो, इस तरीके से यहाँ पर गुस्सा करने लगता है। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्या तुम मुझ पर अभी भी गुस्सा हो। तो कहती है मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगी, एंड तुम जो है यहाँ से चले जाओ, एंड तुम मुझसे पूछने वाले होते कौन हो, तुमने जो है मेरी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह कर दी, अब मेरे पास बचा ही क्या है, मुझसे क्या पूछने आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझसे पूछने की। तो यहाँ वो कहता है कि मैं तुमसे सॉरी बोल तो रहा हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती, एंड यहाँ पर मैं तुम्हारे पास आता रहूँगा। जिस पर वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, कि अच्छा होगा कि तुम मेरी लाइफ से परमानेंटली चले जाओ, एंड शायद मैं फिर तुम्हें माफ़ कर दूँ, शायद मैं तुम्हारे लिए धीरे धीरे भूल जाऊँ। एंड वो कहता है कि सुरैया मेरी बात तो सुनो। एंड यहाँ पर सुरैया के साथ वो जबरदस्ती करके उसको अपनी तरफ खींचने लगता है, कहता है कि तुम्हें मुझसे बात करने लगी, जिस पर सुरैया कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। एंड यहाँ उनके बीच में सब जबरदस्ती हो ही रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नुकुल आ जाता है, नुकुल कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, एंड तुम यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर क्या कहती है कि नुकुल छोड़ो। एंड यहाँ वो कहता है कि ये लड़का कौन है, तुम्हें क्यों हरास कर रहा है, क्या बात है। जिस पर सुरैया कहती है कि देखो परेशान मत करो, ये ऐसे भी यहाँ से जाने वाला है, और फिर ये जब यहाँ से चला जाएगा तो ये वापस कभी नहीं आएगा। इस तरीके से यहाँ वो बातें कर देती है। एंड यहाँ पर वो जो है वो हरीत को जाने के लिए कहती है, लेकिन हरीत जो है वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है काफी कैडी निगाहों से, और उससे कहता है कि मैं वापस आऊंगा। इस तरीके से गुस्से में बोल के चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नुकुल काफी परेशान हो जाता है, वो कहता है कि आखिर बात क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो बार बार जो है हरीत की तरफ भी देख रहा होता है, हरीत उससे गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर सुरैया कहती है कि नुकुल तुम गुस्सा मत हो, आखिर बात क्या हुई है। तो नुकुल कहता है कि एक बात बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में। एंड ये हरीत जिस तरीके से तुम्हें हरास कर रहा था, देख के साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे इसके बीच में कुछ प्रॉब्लम है। जिसपे क्या सुरैया कहती है कि बहुत लंबी कहानी है, एंड मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पास्ट को दोहराऊं। तो कहता है कि कैसा पास्ट, अगर तुम चाहती हो कि तुम इस बारे में बात ना करो तो मैं तुम्हें ना ही फोर्स करूंगा, ना ही प्रेशराइज करूंगा कि तुम मुझे अपनी सारी बात बताओ। जब तुम अगर इस चीज़ को भूलना चाहती हो तो तुम भूल सकती हो, और जब तुम इस बात को बताने के काबिल समझो मुझे, तुम बता सकती हो। वैसे भी मैं जो हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहन ने जो है इस लड़के में देखा क्या, एंड यहाँ पर उसे इतना इसमें पसंद क्या आया। एंड यहाँ पर मुझे जो है उसकी कोई टेंशन नहीं है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी टेंशन है, एंड अगर तुम्हारा वो पास है तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर एग्री करता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर वो थोड़ा सा सुरैया को अच्छा फील कराता है। जिस पर यहाँ सुरैया से थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उस आदमी की जो यादें हैं, चीज़ें हैं, अपने ऊपर ओवरकम नहीं होने दूंगी, और जो हूँ मैं उसे भूलने की कोशिश करूँगी। एंड यहाँ पर एक तरीके से नुकुल भी काफ़ी खुश होता है। एंड यहाँ वो कहता है कि ठीक है, वैसे भी अब तुम जो है अगले मतलब किसी और कंट्री चले जाओगे, एंड तुम्हारे बाद जो है मुझे कौन देखेगा, मेरी हेल्प कौन करेगा। इस तरीके से यहाँ बातें करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर नुकुल उसका हाथ पकड़ के कहता है कि देखो सुरैया, जब क्या तुम मेरा वेट करोगी। जिस पर सुरैया कहती है वेट, किस चीज़ का वेट। तो कहता है बस तुम मेरा वेट करना, जब तक मैं वापस आऊँ, जब तक तुम शादी ना करना। तो कहती तुम पागल हो क्या, मैं किससे शादी करूंगी, एंड मैं किससे शादी करने वाली हूँ। इस तरीके से वो एक तरीके से ऐसा लगता है कि वो खुद से ही क्वेश्चन पूछ रही हो। एंड हम देखते हैं नुकुल जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी वाली नज़रों से देखता है। वही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जो उसका रेजिडेंस होता है हरीत का, उस पर कॉल आता है उसके मैनेजर का। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके अंकल जो है हरीत को कॉल देते हैं। तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि एक्चुअली में जो है यहाँ पर जो लैंड किसी ने खरीदा है वो और किसी ने नहीं, त्वचाई ने खरीदा है। एंड ये सुनते ही हरीत काफ़ी शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं हरीत जो है यहाँ पर त्वचाई से मिलने जाता है। एंड यहाँ पर त्वचाई जो है काफ़ी शौक में गुस्से में खड़ा रहता है। एंड तभी हम देखते हैं हरीत जो है वहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने जो है ये सब चीज़ें खरीदी, लेकिन अगर मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, अगर तुमने मुझसे ये चीज़ें छुपाई है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो कहते हैं छुपाई है, तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुम जो मेरे सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, मेरे साथ ये गलत कर रहे हो। तो कहता है कि अगर तुम सना के बारे में बात कर रहे हो तो मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं जो हूँ तुम्हें उससे छीनूँ। एंड यहाँ पर वो खुद मेरे पास आई है। एंड वैसे भी ना मुझे जो है उस लड़की में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एंड यहाँ पर मैं जो हूँ तुमसे यहाँ पर लैंड के बारे में बात करना आया हूँ। मैं इसलिए बात करने आया हूँ कि तुमने जो वो लैंड जो है विशेष से खरीदा है। मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर तुम उस पर कुछ रिजॉर्ट वगैरह ऐसा कुछ बनाने वाले हो तो इससे अच्छा है तुमसे बेचने की उम्मीद रखते हो तो मैं चाहता हूँ कि उसे तुम मुझे ही बेचो और किसी को ना बेचो। एंड क्योंकि वो जो है मेरी जनरेशन की लेगेसी है, मेरे बाप दादाओं की ज़मीन है, मैं चाहता हूँ कि तुम जो है उसे किसी गलत हाथों में ना दो। तो कहते हैं अरे तुम कितने तेज हो ना, जिस पर त्वचा ये बात कहता है कि तुम कितने बुरे हो ना। एंड यहाँ पर इस तरीके की बातें कर रहे हो, तुम हर तरीके से मेरा ही नुकसान कर रहे हो, मुझसे ज़मीन भी खरीदने आ गए हो एंड मेरी जो है गर्लफ्रेंड को भी तुम मुझसे छीन रहे हो। तो कह जिस पे कि यहाँ पर हरीत कहता है कि देखो तुम्हें जो है एक दिन खुद पता चल जाएगा कि मेरे रीज़न क्या थे, मैंने तुमसे क्या छुपाया था, तुम जो है तब मेरे थैंक यू बोलोगे। एंड मैं बस तुम्हें इतना बताना आया हूँ कि अगर तुम उस ज़मीन को बेचने के इच्छुक हो तो मुझे बेचना, और अगर तुम उसके साथ कुछ नहीं
करना चाहते, सिंपली उसको ऐसे ही रखना चाहते हो, तो मैं तुम्हारा मोस्ट वेलकम कर सकता हूँ, तुम उसे अपने पास रख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें बेचना हो तो सिर्फ तुम मुझे ही बेचोगे। इस तरीके की यहाँ बात करता है, जिसपे कि यहाँ पर त्वचा काफी गुस्से में रहता है कि ठीक है मैं जो करना होगा कर लूंगा। तो कहता है कि यार वैसे भी मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ आइलैंड की जमीन के बारे में रिलेटेड बात करने आया था, और रही बात यहाँ पर सना की, तो जैसी सना है ना, इस तरीके की लड़कियां ना किसी के लिए अच्छी नहीं होती है, यहाँ पे उसके बारे में बुरी बात बोल देता है। एंड ये बात सुनते ही कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है त्वचा की, त्वचा जो है जोर का घूंसा रख देता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम सना को इंसल्ट करो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ आगे से मेरे सामने दिख बजाना है। यहाँ पे उसको उल्टा सीधा बोलकर वहां से चला जाता है। एंड ये चीज देख के हम देखते हैं त्वचा वहाँ से गुस्से में चला जाता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं हरित को भी कितना गुस्सा आता है। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।